गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ABCD is a rectangle PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. अब आपको प्रूव करना है कि जो PQRS क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा है वो क्या है, एक रोम्बस। तो ये कुछ क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है, बस उसका देखो उल्टा है। उसमें ABCD रोम्बस था और PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करवा रहा था। इस बार ABCD रेक्टेंगल है और PQRS को रोम्बस प्रूव करवा रहा है। तो थर्ड वाला आपको अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं आता इनकेस आपको, तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। उसने एक फिगर दिया अपन को जिसमें ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम। ABCD ये एक ट्रेपीजियम है। इन विच AB पैरेलल टू DC। ये जो AB है ये DC के क्या है, पैरेलल है, DC। एंड BD इज अ डायगोनल। एंड BD जो है वो क्या है, एक डायगोनल है। ये सपोज BD एक डायगोनल है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है वो AD का क्या है, मिड पॉइंट है। A line is drawn through E and parallel to AB intersecting BC at F। एक जो लाइन है E वो पैरेलल चल रही है AB के और वो BC को इंटरसेक्ट करती है F पर। इंटरसेक्ट करती है F पर। फिर वो आगे कह रहा है शो डेट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको ये प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव डेट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या क्या है, क्या क्या गिवन है। ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये भी दे रखा है। E इज द मिड पॉइंट मीन्स MP लिख देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AD। और EF इज पैरेलल टू AB, ये भी दे रखा है उन्होंने। EF पैरेलल टू AB। टू प्रूव मीन्स क्या प्रूव करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये आपको प्रूव करना है। देखो प्रूव करते हैं। Since in triangle ADB देखो ADB में देखो E मिड पॉइंट है। अब E मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो पैरेलल है AB के। वो सामने वाली साइड को जहां पर मीट करेगी, सपोज O पॉइंट पर करा, वो O जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा BD का। कन्वर्स ऑफ MPT मींस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एक मिड पॉइंट साइड का अगर एक मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है ट्राइंगल के तीसरी साइड के पैरेलल, तो जिस सामने वाली साइड जिस पर वो जाकर के इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADB बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब आपको भी ब्रैकेट में स्टेटमेंट भी लिखना है। जो आपका स्टेटमेंट होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो मैंने अभी कहा कि एक लाइन जो पॉइंट किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ होती है, तीसरी साइड के पैरेलल, वो सामने वाली साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट। आपको स्टेटमेंट लिखना है एज इट इज, जो स्टेटमेंट है इस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। तो इन ट्रायंगल AD तो हम क्या कहेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O जो है वो BD का क्या हो गया, मिड पॉइंट। नाउ अब इसके आगे का पार्ट नाउ इन ट्राइंगल अब क्या बोलेंगे, नाउ इन ट्राइंगल BDC, नाउ इन ट्राइंगल BDC अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम,
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है? ओ मिड पॉइंट हो चुका है। अब देखो इस ट्रायंगल में वही सेम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ओ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक लाइन चल रही है जो पैरेलल है AB के, तो वो सामने वाली साइड को भी क्या कर देगी? बाइसेक्ट। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ओ मिड पॉइंट प्रूव हो गया। अब O से अपन ने F मिड पॉइंट कर दिया, तो अपन क्या लिखेंगे? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको ब्रैकेट में स्टेटमेंट भी लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? F इज द MP मीन्स मिड पॉइंट ऑफ BC, और यही हमें प्रूव करना था। देखो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो लास्ट में क्या लिख देंगे? हेंस प्रूफ। राइट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम, अगेन उसने एक फिगर दिया। क्या फिगर दिया? इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम दिया। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB का मिड पॉइंट E है, CD का मिड पॉइंट F है, एंड D है। मिड पॉइंट्स है E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। AB और CD के रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स है E और F। देन नेक्स्ट, शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। आपको शो करना है कि जो डायगोनल AF है, डायगोनल AF जो है और डायगोनल EC जो है वो इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है। AF EC ये जो AF है अपन को शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये दोनों डायगोनल्स। ट्राइसेक्ट मीन्स ये और ये तीनों इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है? TP मीन्स टू प्रूव। ट्राइसेक्ट मीन्स, बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स मीन्स ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। देखो ये हमें प्रूव करना है। चलो ट्राई करते हैं। देखो प्रूफ। अब देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD और AB इज इक्वल्स टू CD। सिंस ABCD is a parallelogram, so AB parallel to CD। AB अगर CD के पैरेलल है तो इनकी आधी यानी कि AE जो है वो भी पैरेलल होगा FC के। क्यों? क्योंकि अगर पूरे पैरेलल है तो आधे आधे भी पैरेलल होंगे। आधे आधे क्यों? क्योंकि E और F मिड पॉइंट है AB और CD का, इम्प्लाइज तो AE पैरेलल टू FC, AE FC के पैरेलल आ गया। चलो एक इक्वेशन नंबर तो 1 दे देते हैं। नाउ
ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी होगा, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी होगा। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां पर क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। और यहां पर क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम की वो क्या है? इक्वल है। तो ए ई पैरेलल होगा एफ सी के, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी होगा। तो ए बी अगर सी डी के इक्वल है तो सिमिलरली इसका हाफ ऑफ भी इक्वल होगा, मीन्स हाफ ऑफ ए बी मस्ट ऑल्सो भी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो ए बी का हाफ हो गया ए ई और सी डी का हाफ हो गया ए एफ एफ सी। जो सी डी है इसका हाफ क्या हो गया? एफ सी, क्योंकि एफ और ई मिड पॉइंट्स है डी सी और ए बी रेस्पेक्टिवली के। तो ए ई इज इक्वल टू एफ सी, राइट। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ए ई एफ सी के पैरेलल भी है और ए ई एफ सी के इक्वल भी है। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इस क्वाड्रिलेटरल को देखो ए ई एफ सी को, इसमें ए ई एफ सी के बराबर भी है और ए ई एफ सी के पैरेलल भी है। 1 और 2 से पता पड़ रहा है, तो इसका मतलब ए ई एफ सी जो है वो क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे? इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. Parallelogram. Parallelogram का that means hence, फिर हम क्या लिखेंगे? hence AEFC is a parallelogram। हमने AECF को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, राइट। अब देखो AECF को जो है मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और F मिड पॉइंट है ही। अब मैंने क्या किया? ये इस वाले ट्राइंगल में गया मैं, इस वाले ट्राइंगल ADB। अब इस ट्राइंगल ADB में गया ABD। नाउ इसके आगे का यहां पर करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD देखो AB P सॉरी। अब इसमें देखो E जो है वो मिड पॉइंट है। E अगर मिड पॉइंट है किसका? AB का। मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होगी तो सामने वाले के साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी। इन ट्राइंगल ABP E इज द मिड पॉइंट, तो बाय MPT मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम। आपको तो पूरा स्टेटमेंट लिखना है ब्रैकेट में। MPT E मिड पॉइंट है, तो E से अगर एक लाइन ड्रॉ होगी इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल कैसे? बाय CMPT मींस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो AECF एक पैरेललोग्राम है, AECF पैरेललोग्राम है, डेट मींस ये साइड इसके पैरेलल हो गई क्योंकि ये अपन प्रूव कर चुके हैं। ये साइड इसके पैरेलल है, डेट मींस E मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो इसके पैरेलल है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। तो सामने वाली लाइन को क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा। मतलब Q जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? BP का। By CMPT Q is the midpoint means MP of BP, right? Q जो है वो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? BP का। Q को जो है मैंने मिड पॉइंट प्रूव कर दिया BP का। That means BQ is equals to QP. That means this implies BQ is equals to QP. इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क करते हैं। BQ is equals to QP, राइट। नाउ अब इस ट्राइंगल में चलेंगे, इन ट्राइंगल DQC। नाउ इसके आगे का यहां कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल DQC वही बाय CMPT मीन्स कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपको स्टेटमेंट लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूं। DQC में देखो, DQC में Q मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करेगा। अभी प्रूव किया, देखो Q मिड पॉइंट।
अब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है सामने वाली इस साइड के पैरेलल। आपको कैसे पता पड़ा पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। क्यों? क्योंकि AEFC जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ हुई FP, दैट मीन्स अच्छा एक इन ट्रायंगल DQC है, सॉरी DQC, हाँ। तो F मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हुई FP पर, तो P जो है P इज द मिड पॉइंट ऑफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड DQ। T मिड पॉइंट होगा, क्यों? क्योंकि AEFC पैरेललोग्राम है, F मिड पॉइंट है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से किसी ट्राइंगल की साइड के एक मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ होती है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो सामने वाली साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स F से अगर कोई लाइन ड्रॉ होगी इसके पैरेलल, अब बोलोगे आप पैरेलल कैसे हुआ? पैरेलल इसलिए हुआ क्योंकि AECF को मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर चुका हूँ। तो दैट मीन्स P जो है वो DQ का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। P अगर DQ का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स DP इज इक्वल टू PQ, दैट मीन्स DP इज इक्वल टू PQ। ये फोर्थ पार्ट। अब देखो बाय 3 और 4 देखो, BQ QP के इक्वल है और QP DP के बराबर है। QP BQ के भी इक्वल है और QP जो है वो DP के भी बराबर है। डेट मीन्स ये तीनों आपस में बराबर। तो बाय 3 और 4 क्या है हमारे पास, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP QB। ये तीनों आपस में क्या आ गए, बराबर। और देखो यही हमें प्रूव करना था, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो मतलब अब हम क्या बोलेंगे, BD जो है वो क्या हो गई, ट्राइसेक्ट हो गई। BD ट्राइसेक्ट हो गई। देखो ट्राइसेक्ट फॉर्म देख लो इसकी, यहाँ पर कर लेते हैं। BD ये अपना प्रूव हो गया यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड। BD इज इक्वल टू BQ प्लस PQ प्लस BD, इन तीनों को जोड़ करके तो बन रही है BD। तीनों बराबर प्रूव कर दिया, तो BD इज इक्वल टू, तीनों की जगह BQ लिख दूं, तो BQ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BD। और देखो BQ जो है वो क्या हो गई, BD की 1/3 हो गई। BQ इस पूरी BD की 1/3 हो गई। तो मतलब लाइन ट्राइसेक्ट हो गई। ट्राइसेक्ट मीन्स ये और ये तीनों आपस में इक्वल, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट भी देखो आपको बार बार लिखना है। देखो इस एक्सरसाइज में मिड पॉइंट थ्योरम काम नहीं आई, इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या आई, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और लास्ट क्वेश्चन जो किया अभी अपन ने उसमें भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम काम में आई। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, वो आपको लिखना है। देखो स्टेटमेंट क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखो ये एज इट इज स्टेटमेंट आपको लिखना है। जब भी आप यूज करोगे आप पूरा लिखोगे यहाँ पर, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, फिर ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखोगे। और स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो स्टेटमेंट क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड of a triangle parallel to another bisects the third side, parallel to another side bisects the third side। ये स्टेटमेंट आपको, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट इसके जो दो रिमेनिंग क्वेश्चन है 6th और 7th वो आपको अटेम्प्ट करने, और इन केस अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछेंगे। 6th और 7th आपका होमवर्क, और ये आपका चैप्टर 8 हो गया कंप्लीट। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।